हेलो एवरीवन, आई एम संगीता फ्रॉम SPL इंग्लिश एरा। आज हम RBSE क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 5 अ हीरो का पार्ट 2 करेंगे। इसका पार्ट 1 और समरी हम पहले कर चुके हैं। यदि आपने इसकी नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर अ हीरो पार्ट 2। स्वामी अपने पिता के कहने पर ज़बरदस्ती उनके पीछे पीछे ऑफिस रूम में चला गया। अब रास्ते में ऑन द वे ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर। रास्ते में उसने प्रार्थना की एक नज़र अपनी माँ पर डाली। एंड शी सेड, और उन्होंने कहा, यानी उसकी मदर ने कहा, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम। आप इसे ऑफिस रूम में क्यों ले जा रहे हो? ही कैन स्लीप इन द हॉल आई थिंक। मैं सोचती हूँ यह हॉल में सो सकता है। आई डोंट थिंक सो फादर सेड। पिताजी ने कहा, मैं ऐसा नहीं सोचता। एंड सेड, एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बॉल्ड हेड। और स्वामी सिर झुकाए हुए डर से पीछे पीछे हटता रहा। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी ने प्रार्थना करी कि मुझे हॉल में सोने दो। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी। आपका ऑफिस रूम धूल से भरा हुआ है। देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। अब स्वामी अपना बचाव कर रहा है, किसी भी तरह से उसका बचाव हो जाए। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो। छोटे बच्चे, वहाँ कोई भी बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। यदि तुम्हें पसंद हो तो बेंच पर सो जाना। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम। क्या मैं कमरे में लैम्प जलता हुआ रख सकता हूँ? नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तुम्हें यह सीखना है कि अंधेरे से नहीं डरना है। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट। यह सिर्फ आदत का ही प्रश्न है। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स। तुम्हें अपने आप में अच्छी आदतें कल्टिवेट पैदा करनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द रूम डोर ओपन। क्या मैं कमरे का दरवाज़ा खुला रख सकता हूँ? ऑल राइट, ठीक है, बट प्रॉमिस, लेकिन वादा करो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड। तुम अपना बिस्तर नहीं समेटोगे। एंड गो टू योर ग्रैनी साइड एट द नाइट। और रात में अपनी दादी के पास नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, यदि तुमने ऐसा किया, माइंड यू, ध्यान रखो, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूल में हंसी का पात्र बना दूंगा। इस तरह स्वामी के पिताजी उसको थोड़ा डरा रहे थे। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी ने अपने आप को मानवता से बिल्कुल कटा हुआ पाया, यानी अब उस पर कोई भी दया नहीं हो सकती। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री। उसको बहुत दर्द भी हो रहा था, दुख हो रहा था, और वो गुस्सा भी उसे आ रहा था। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएलिटी। उसे निर्दयता का जो प्रवृत्ति थी उस बहुत ही बुरी लग रही थी, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। ही सा इन हिज फादर्स नेचर, जो उसने अपने पिता की प्रवृत्ति में देखी थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी। उसे न्यूज़पेपर में छपने वाली जो टाइगर की कहानी थी उस पर भी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ही विश्ड दैट, वह प्रार्थना कर रहा था, द टाइगर हैड नॉट स्पेयर्ड द बॉय। काश वो टाइगर था लड़के को छोड़ता ही नहीं। हु डिड नॉट अपीयर टू बी अ बॉय आफ्टर ऑल बट अ मॉन्स्टर। अब वह उसके लिए एक लड़का नहीं, एक राक्षस प्रतीत हो रहा था। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात बढ़ी, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर के अंदर की जो शांति थी वो और गहरी होती गई। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी जो हृदय की धड़कन थी वो और तेज हो गई। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट। अब उसे जितनी भी भूतों की, दैत्यों की कहानियाँ सुनी थी उसे सब याद आने लग गई।
ही हर्ड इन हिज लाइफ, जो भी उसने अपने जीवन काल में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड हिज चम मनी सीन द डेविल इन द बनियन ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, कि किस प्रकार उसका जो गहरा मित्र था मनी, उसने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी गली के अंत में एक दैत्य को देखा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनिस्वामी, और उस बेचारे मुनिस्वामी के पिता का क्या, हु स्पैट आउट ब्लड, जिन्होंने मुंह से खून थूका था, बिकॉज क्योंकि द डेविल नियर द रिवर्स एज, नदी के किनारे भूत ने स्लैप्ड हिज चीक, उनके गाल पर एक चांटा मारा था। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वह एक रात एक घर लौट रहे थे। एंड ऑन हिज थॉट कंटिन्यूड, और इसी प्रकार उसके जो विचार थे वो लगातार उसे आते रहे। ही वॉज फेंट विद फियर, वह डर से बिल्कुल पीला पड़ गया। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रेड इन एंड कास्ट शेडो ऑन द वॉल, गली के लैंप की जो लाइट थी उसकी एक किरण उस रूम में आ रही थी और दीवार पर छायाएं बना रही थी। थ्रू द स्टिलनेस, उस बिल्कुल शांति में, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज रीच्ड हिज ईयर्स, सभी प्रकार की जो शांतियाँ हैं, शोर है, उसके कानों तक पहुँच रहे थे। जैसे कि टिक टॉक ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक, रसल्स ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड, खर्राटों की आवाज़, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट हमिंग, और रात के जो कीड़े हैं उनकी अस्पष्ट सी भिन भिनाहट भी उसे सुनाई दे रही थी। ही कवर्ड हिमसेल्फ विद अ ब्लैंकेट, उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया। एज इफ इट वर एन आर्मर, जैसे कि वह एक कवच हो। कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट, उसने अपने आप को बिल्कुल पूर्ण रूप से ढक लिया। ही कुड हार्डली ब्रीथ, और वो इतना कस के अपने आप को उसने ढक लिया कि उसको सांस भी मुश्किल से आ रही थी। एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण, ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप, उसे ऐसे ही लग रहा था दैत्य उसके पास आ रहा है। एंड क्लच एट हिज थ्रॉट, उसका गला पकड़ लिया, और कैरी हिम अवे, और उसे पकड़ कर ले गया। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, उसका एक पुराना मित्र था जो कि 4th क्लास में पढ़ता था, उसका एक उसे उदाहरण याद आ गया। वो सडनली डिसअपेयर्ड, जो कि अचानक गायब हो गया था। एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट टू सेम और नेपाल, यह भी सुनने में आया था कि उसे कोई भूत श्याम देश या फिर नेपाल ले गया। स्वामी हरिडली गॉट अप, स्वामी शीघ्रता से उठा। एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और अपना बिस्तर उसने बेंच के नीचे लगा लिया। एंड क्रॉस्ड देयर, और सिकुड़ कर वहाँ लेट गया। इट सीम्स टू बी अ मच सेफर प्लेस, यह स्थान उसके लिए ज़्यादा सुरक्षित प्रतीत हो रहा था। मोर कॉम्पैक्ट, ज़्यादा सघन, एंड रीअश्योरिंग, और थोड़े डर को कम करने वाला भी। ही शट हिज आइज टाइट, उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। एंड इनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, और दोबारा अपने आप को कंबल में बंद कर लिया। एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल अस्लीप, और उसे पता ही नहीं चला कि उसे नींद आ गई। एंड इन स्लीप ही वॉज रैक्ड विद नाइट मेयर्स, और नींद में अब उसे बुरे सपने आने लगे, वह फिर डरने लगा। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, एक टाइगर उसका पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके पैर जमीन पर चिपके हुए थे। ही डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप, वह निराशा से भागने की कोशिश कर रहा था। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, द टाइगर वॉज एट हिज बैक, लेकिन उसके पैर हिल नहीं रहे थे क्योंकि टाइगर उसके पीछे था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लोव्स स्क्रैच द ग्राउंड, और वह उसके पंजों की खुरचने की आवाज़ को भी सुन सकता था, जिसको कि वह ग्राउंड पर कर रहा था, फर्श पर कर रहा था। स्क्रैच स्क्रैच, खरोंच खरोंच। एंड देन अ लाइट थड, और उसी समय हल्की सी धड़ाम की ध्वनि सुनाई दी। जिस प्रकार कोई चीज़ ऊपर से गिरती है तो जो आवाज़ होती है उसे कहते हैं थड। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज, स्वामी ने अपनी आंखें खोलने की कोशिश की। बट हिज आई लिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी पलकें नहीं खुल रही थी। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और वह सपना उसका दोबारा
फिर चलने लग गया। इट थ्रेटन्ड टू कंटिन्यूड ऑल हिज लाइफ, और उसे पूरी जीवन उसको डराता रहा। स्वामी ग्रॉन्ड इन डिस्पेयर, स्वामी निराशा से कहराता रहा। वेयर एन इनएस्केपेबल ड्रीम, एक ऐसा सपना जिसे कि बचा नहीं जा सकता। विद ए डेस्परेट एफर्ट ही ओपनड हिज आइज, पूरे हताशा के प्रयास के साथ उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रेनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, उसने अपने कंबल से हाथ बाहर निकाला ताकि वह अपनी दादी की उपस्थिति को महसूस कर सके। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी, लेकिन आज तो वो दादी के पास हो नहीं रहा था। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, अब उसने सिर्फ क्या टच किया, सिर्फ बेंच का लकड़ी का पैर। एंड हिज लोन स्टेट कम बैक टू हिम, और उसके जो अकेलेपन की स्थिति थी वापस उसके सामने आ गई थी। ही स्वेटेड विद फ्राइट, अब डर से पसीना पसीना हो गया। एंड नाउ व्हाट वाज दिस रसलिंग, अब ये सरसराहट की कैसी आवाज़ थी। ही मूव्ड टू द एज ऑफ द बेंच, वह बेंच के किनारे पर सिर रख के गया। एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, और अंधेरे में घूरने लगा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कुछ वहाँ पर हिल रहा था। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, वह डर से लेटा हुआ उसको घूरता रहा। हिज एंड हैड कम, उसका अंत नज़दीक था। ही बिकम डेस्परेट, वह फिर निराश हो गया। ही न्यू दैट, वह जानता था, द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टीयर हिम टू श्रेड, वह जानता था कि दैत्य उसको खींच लेगा और टुकड़े टुकड़ों में उसको फाड़ देगा। टीयर यहाँ पर एज वर्ब यूज़ हुआ है, तब इसका अर्थ होता है फाड़ देना। अगर एज नाउन यूज़ हो तो उसका अर्थ होता है आंसू। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो अब उसे इंतज़ार क्यों करना चाहिए। एज इट केम नियरर ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, जैसे ही वह परछाई उसके नज़दीक आने लगी, वह रेंग कर बेंच के नीचे रेंग कर बाहर आया। एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत के साथ उसे लिपट गया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, और अपने दांतों को उसने एक हथियार के रूप में उस समय उसको प्रयोग किया। अयो, समथिंग हैज़ बीटन मी, किसी ने मुझे काट लिया। वेंट फॉर एन अगोनाइज्ड थंडरिंग क्राई एंड वॉज फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एडमिस्ट फर्नीचर, दर्द भरा चीखता हुआ, रोता हुआ, लड़खड़ाता हुआ वह फर्नीचर के बीच में पड़ा था। इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, फादर, कुक एंड द सर्वेंट केम इन कैरिंग लाइट, लाइट को लिए हुए उसके पिताजी, रसोइया और नौकर वहां आ गए। ऑल आर थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, वह तीनों उस सेंधमार पर गिर पड़े। हु ले अमिडिस्ट द फर्नीचर विद ए ब्लीडिंग एंकल, टखने में बहते हुए खून के साथ वह फर्नीचर के बीच में पड़ा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम शावरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन बधाइयों की स्वामी पर बौछार हो गई। हिज क्लासमेट्स लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, सभी उसके सहपाठी उसके आदर के देख रहे थे, आदर के साथ। एंड हिज टीचर पेटेड हिज बैक, और उसके अध्यापक ने उसके पीठ भी थपथपाई। द हेडमास्टर सेड, प्रधानाध्यापक ने कहा, दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, वह एक सच्चा स्काउट है, सच्चा योद्धा है। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्वामी ने जिले के सबसे अधिक कुख्यात एक सेंधमार के मांस को काट खाया था। नोटोरियस का जो एंटोनिम होता है वो होता है फेमस, ख्यात और प्रसिद्ध। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, पुलिस भी उसके प्रति बहुत ही आभारी थी। द इंस्पेक्टर सेड, इंस्पेक्टर ने कहा, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, कि जब तुम बड़े हो जाओ तब तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते। स्वामी सेड, स्वामी ने कहा, फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, विनम्रता से स्वामी ने कहा, सर्टेनली, निश्चित रूप से, यस, हाँ। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड, यद्यपि वह अपना पूरा दिमाग बना चुका था, क्या बनने का, टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, के बाद में वह जीवन में या तो एक इंजन ड्राइवर बनेगा या रेलवे गार्ड बनेगा या फिर बस कंडक्टर बन जाएगा। व्हेन ही रिटर्न्ड होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, फादर आस्क्ड, पिताजी जब उस शाम
क्लब से घर लौटे तो उन्होंने पूछा, वेयर इज़ द बॉय, लड़का कहाँ है? ही इज़ एस्लीप ऑलरेडी, वह पहले ही सो चुका है। He didn't have a wink of sleep the whole of the last night, said the mother. माँ ने कहा कि पिछली रात उसने एक नींद की झपकी तक नहीं ली। Where is he sleeping? वह कहाँ सो रहा है? In his usual place, mother said casually. माँ ने बड़े ही बेपरवाही से कह दिया, अपने हमेशा के स्थान पर। He went to bed at 7:30. वह 7:30 बजे ही सोने चला गया। Sleeping beside his granny again. फिर अपनी दादी के पास में, फादर सेड, पिताजी ने कहा। नो वंडर, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। ही वॉन्टेड टू बी एस्लीप बिफोर आई शुड रिटर्न होम, मेरे घर लौटने से पहले ही वह सो जाना चाहता था। क्लेवर बॉय, चतुर लड़का। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, माँ को गुस्सा आ गया। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, जहाँ उसे पसंद है उसे वहीं सोने दो। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, दोबारा उसके जीवन को खतरे में डालने की जरूरत नहीं है। फादर मम्मल्ड एज ही वेंट इनटू चेंज, जब पिताजी कपड़े बदलने गए तो वो बुदबुदाए, ऑल राइट, ठीक है। मॉली कॉडल एंड स्पॉइल हिम एज मच एज यू लाइक, करो और उसको अधिक लाड प्यार, बिगाड़ो उसको जितना तुम चाहते हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड, अब के बाद मुझे कोई भी इल्ज़ाम मत देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी कंबल के नीचे से इस सारी कन्वर्सेशन, वार्तालाप को ध्यान से सुन रहा था। फेल्ट ट्रमेंडसली रिलीव्ड, और उसको बहुत अधिक राहत महसूस हो रही थी। टू हियर दैट, यह सब सुनकर। हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, अंत में उसके पिताजी ने उसका पीछा छोड़ दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।